श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में से। श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना। श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना। पूरी तेरी पूजा के लिए श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रस्ते में कुआ खुदवा जाना, श्यामा रस्ते में कुआ खुदवा जाना, श्यामा रस्ते में कुआ खुदवा जाना, श्यामा रस्ते में कुआ खुदवा जाना। मैं तो नींद करूँगी तेरे लिए, श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में।
श्यामा मुरली मधुर सुना जाना श्यामा मुरली मधुर सुना जाना तेरी सूरत बसी है मेरे मन में जय हो श्री राम। श्यामानंद सो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई हो श्यामा वृंदावन में आ जाना श्यामा श्यामा वृंदावन में आ जाना आकर के रास रचा जाना श्यामा सो दावन में मेरी उम्र बीत गई श्यामा सो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोविंद भगवान की जय हो। बोली गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में करुणामयी कृपा करने वाले सदगुरुदेव महाराज सभी के ऊपर कृपा बना के रखें। कल आपने सभी ने श्रवण किया शंकर भगवान का किस प्रकार विवाह हुआ है और सभी गण तैयार होकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर बाबा को तैयार कर रहे हैं और मन में बड़ा ही भाव है कि बाबा को किस तरीके से तैयार किया जाए। इंद्र अपने हाथी को नहला रहा है सुंदर तरीके से और यमराज जी अपने भैंसे को नहला रहे हैं और इतना सावन घिसरे के आज ही पूरा कर देंगे। और सभी देवी देवता सभी भोले बाबा की शादी में तैयार होकर पहुंचते हैं और भोले बाबा का विवाह होता है। चलिए एक सुंदर सा भाव है
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। पिलाया नहीं, अमृत कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी हमने उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी हमने उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा सुनाएगी, पूजा करते ही दिल में ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा करते कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, पूजा ये करने का क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनकर ख्याल आ गया। जब मानव कर गया करी, फिर जन्मों से हमको ये क्या फायदा। जब मानव मैंने काम किया और मान दिया, मान करते ही मुझको गया आ गया। मैंने काम किया, मैंने काम किया, डर करके गया।
इसी भूखी को मैंने भोजन दिया, फिर दान ये करने से क्या फायदा। इसी भूखी को भोजन दिया, यही दान करने से हमको ये क्या फायदा। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल गया। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार गया, गंगा नहाने से मन में ख्याल गया। कर्म धोया मन को धोया नहीं, गंगा नहाने से हमको ये क्या फायदा। मन को धोया नहीं, गंगा नहाने से कभी प्यास से पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास से पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने मेरे वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़े मन में ख्याल आ गया। मेरे वेद पढ़े शास्त्र सुने, शास्त्र ख्याल आ गया। मेरे ज्ञान किसी को बांटा नहीं, तो ज्ञान देने से हमको ये क्या फायदा। मेरे ज्ञान किसी को बांटा नहीं, कभी प्यास से पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास से पिलाया नहीं, अमृत पिलाने क्या कभी प्यास से पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। पिलाया बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कल सभी ने भोले बाबा का विवाह श्रवण किया और किस प्रकार भोले बाबा का विवाह हुआ। सभी लोग धूमधाम से भोले बाबा के विवाह में गए और
सभी ने खूब बोले बाबा को बधाई दी। मन में कभी कभी विचार आता है कि हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे ऊपर कष्ट क्यों आता है? सबके मन में विचार होगा। देखिए, आप तो अपने इस जीवन से परेशान हैं। भीष्म पितामह अपने 100 वर्षों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने अपने 100 जन्म तक मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसकी सजा मुझे ऐसी मिली। कौन सी सजा? भीष्म पितामह सरसैयाओं के लेटे हुए हैं, कई बाण उनके शरीर में लगे हुए हैं और गोविंद से कह रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसकी सजा मुझे ये मिले। लेकिन भगवान कहते हैं, दादाजी आपको सिर्फ 100 वर्ष का 100 जन्मों का याद है, लेकिन 101 वर्ष 101 जन्म पहले आपने एक पीड़ित सर्प को, जो घायल सर्प था, उसे बाण से उठाकर कांटों पर फेंक दिया। अब वो सर्प पीड़ित था और उसके शरीर में जो कांटे हैं वो उसके अंदर लगे जा रहे हैं और पीड़ित सर्प क्या करे? तो वो सर्प तड़प तड़प के मर गया। आज उस सर्प के जो कांटे लगे हैं, आज आपको बहाले बनकर आपके शरीर में लगे हुए हैं। तो परमात्मा के यहाँ सबका खाता है, तो उसका हिसाब होगा। तो सभी अपने हिसाब किताब को थोड़ा संभाल के चले, ताकि परमात्मा हमारा जब हिसाब करे तो हमें सर न झुकाना पड़े। तो गोविंद का भजन कीजिए, गोविंद का गुणगान कीजिए, ताकि आपको ये मानव शरीर मिला है तो इसका धन्यवाद तो कर ही दो। लेकिन कोई होते हैं सुबह सुबह उठ के भगवान को गाली देते हैं, और कोई होते धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कौन सा भगवान, कैसा भगवान। लेकिन जिसने प्रभु की महिमा सुनी ना हो वो भगवान को क्या जाने। सदगुरुदेव महाराज कहते हैं, चलिए हम भी श्रवण करते हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और सभी कीर्तन बजाते हुए, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का भगवान से प्रेम कब होगा? जब भगवान से प्रेम करेंगे तो भक्त क्या कह रहे हैं? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का
जो प्रेम नदी में आए नहीं, जो प्रेम नदी में आए नहीं, प्रिया तन का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रिया तन का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रभु का ठिकाना क्या जाने। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, वेदों का ज्ञान कर रहे हैं, तो सतगुरुदेव महाराज कहते हैं जो वेद पढ़े वेद करे, जो वेद पढ़े वेद करे, मन में नहीं चले। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं गिरता। वेद पढ़े और भेद करे, बहुत सारे लोग कहते हैं इस संसार में लोग बुरे हैं, लेकिन सच तो बात यह है कि सतगुरुदेव महाराज कहते हैं ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस बंधु प्रभु को देख नहीं, वो बनाना क्या चाहिए। जिस बंधु प्रभु को देख नहीं, वो बनाना बाबा कह रहे हैं आप भक्ति कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो और आपके दिल में दया नहीं है, तो वो भक्ति भाव सब बेकार है। तो बाबा लिख रहे हैं जिस दिल में ना दर्द पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द पैदा हुआ, दिल में दर्द पैदा हुआ, वो तीर चढ़ाई जाने मीरा है दीवानी को की संसार दीवाना जाने मीरा दीवानी को की संसार मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना जाने क्या। मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना जाने क्या।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलो राधे राधे राधे। तो कल आपने मनु महाराज के 5 बच्चों के बारे में जाना, 3 बेटियों का आपने वर्णन सुना। पहले बेटे उत्तानपाद का आपने कल चरित्र श्रवण किया, जिनके बेटे हुए ध्रुव। ध्रुव ने 6 साल की उम्र में ही भगवान की प्राप्ति कर ली। कैसे की? उनकी माँ ने उन्हें डांटा। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थी। उनकी माँ ने उनको डांटा कि तू एक दासी का बेटा है, और कहा है कि अगर इस पद पे बैठना है, सिंहासन पे बैठना है, तो पहले उस परमात्मा को पा, फिर मेरे गव से जन्म लेके इस गद्दी पर बैठ सकता है। ध्रुव रोने लगे, अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा कि आपकी माँ ने तो ठीक कहा है, और आप पूछते हो कि मेरे पिता कौन है? आपके तो पिता परम परमेश्वर है, जगत के पिता हैं। तो माँ उन्हें रास्ता बताती हैं कि उन्हें पाने के लिए मन में भाव, श्रद्धा और संकल्प होना चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वरना अभी 2 मिनट के लिए वैराग्य जगे, फिर शांत हो जाए, तो ये कोई वैराग्य थोड़ी है। जैसे कभी कभी होता है ना, घर वाले मूड खराब कर देते हैं, अब तो बाबा बनेंगे, अब मेरा झोला दो, मैं चला तो अलकाबाद स्टेशन सीतारा, अब मैं नहीं रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद स्टेशन जाकर मूड शांत करके बैठ जाते हैं। भैया लड़ाई किसके घर में नहीं होती? तो मन में विचार आता है कि मेरा छोटा वाला नाती है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, तो मूड घूम जाता, वापस आके बैठ जाते हैं। तो ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। वैराग्य ऐसा होना चाहिए, जो त्याग दिया वो त्याग दिया। तो माँ उन्हें कह रही है, बेटा परमात्मा को पाने के लिए अपने मन में भाव, श्रद्धा और संकल्प होना चाहिए। तो संकल्प करते हैं तो वन में जाते हैं, और नारद जी देखते हैं कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। पूछ लेते, बेटा कहाँ जा रहे हो? कह रहे हैं कि मैं परमात्मा को पाने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी कहने लगे, बच्चे का साहस तो अच्छा है, कहीं बैराग वही बोला तो नहीं है 2 मिनट के लिए जाके ठंडा हो जाए। पूछ लिया कि क्या हुआ था, अपनी कथा बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा ये तो सबके घर पे होता है, आप जाओ पढ़ाई वढ़ाई करो और अपनी माँ की देखभाल करो। नहीं गुरुजी, मेरी माँ ने कहा है कि वो परम पिता परमेश्वर मुझे मिलेगा। जय हो। तो नारद जी कहने लगे, बेटा आप जाओ, माँ की सेवा वेवा करो, आप अभी छोटे हो। नहीं प्रभु जी, मेरी माँ ने कहा है। तो ठीक है, तो भगवान को पाने के लिए तो गुरु होने चाहिए। तो आपके गुरु कहाँ हैं? गुरु तो कोई नहीं है। तो प्रहलाद जी के मन में भाव आया कि इन्हीं को गुरु बना ले। नारद जी के भी मन में था कि ऐसा शिष्य हमारा बने तो हमारा नाम भी होगा। तो नारद जी ने प्रहलाद को अपना शिष्य बना लिया और गुरु मंत्र दे दिया और कहा कि जाइए और जपिए। वृंदावन के यमुना के किनारे प्रहलाद जी, ध्रुव जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा कब करोगे। मन में भाव आता है तो अपन तप करते हैं। जैसे हम लोग भोजन प्रसादी करते हैं, एक दिन भूखे नहीं रह सकते, लेकिन प्रहलाद जी 3 दिन छोड़कर भोजन को पाते हैं। क्या है? फल वगैरह, जल पीते हैं यमुना जी का।
फल पाके अपना जीवन कर रहे हैं। एक हफ्ते में फल पाते हैं, फिर वो भी त्याग देते हैं। त्यागने के बाद फिर जल पान करके ही अपना जीवन चला रहे हैं। जैसे ही 5वां वर्ष लगता है तो सिर्फ जो हवा है उसे पीकर अपना काम चला रहे हैं। फिर तो 6वें महीने में तो अपनी जितनी भी वायु थी सबको खींचने लग जाते हैं और देवता बड़े परेशान हो जाते हैं, चिंता हो जाती है कि प्रभु ये क्या हो रहा है। तो भगवान कहने लगे बस डर गए, ये हमारे भक्त हैं। अभी तो देवता ज्यादा ही परेशान हो जाते तो भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं बेटा जाओ, आप शासन करो और चिंता ना करो। ध्रुव जी ने शासन किया और उनके बेटे हुए अंग के बेटे हुए बैल, और बैल ने धर्म पे ही बैल लगा दिया। कहीं भी यज्ञ वगैरह नहीं होते, कोई भी कथा नहीं होती, जो भी बाबा सत्संग करते उनका ढोलक चिमटा छीन के ले जाता। और ब्राह्मण को पता चला कि ये राजा का बेटा ऐसा करेगा तो प्रजा का क्या होगा। तो ब्राह्मण गए उन्हें समझाने के बेटा आप जो कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने वाले हैं और धर्म की ही रक्षा करते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि धर्म रक्षते रक्षिता धर्मः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो लेकिन समझ में नहीं आता, भैया मोटी बुद्धि का आदमी कोई होता जो जल्दी समझ जाता, किसी के तो समझ में नहीं आता। तो संत लोग उन्हें समझाते हैं और ऐसा समझाते हैं वो तो सीधा ही भगवान के पास पहुंच जाते हैं, सिधार जाते हैं। ब्राह्मण लोग सोचते हैं अरे राम राम बड़ी गड़बड़ हो गई, अब राजा ही नहीं रहा प्रजा का क्या होगा। तो बैल का मंथन करते हैं। बैल का मंथन करते ही उसमें से एक काला पुरुष निकल के आता है। वो कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं। ब्राह्मण कहते हैं आप एक साइड बैठ जाओ। फिर दोबारा मंथन करते हैं। तो मंथन करने के बाद पृथु महाराज और अर्ची देवी प्रकट होते हैं। पृथु महाराज कौन है? भगवान के अवतार हैं। और अर्ची देवी माँ लक्ष्मी हैं। और प्रजा कहते हैं कि प्रभु आपके पिताजी ने तो हमें बहुत परेशान किया और ये धरती माँ है, इन्होंने हमारा जो अन्न है वो सब बंद कर दिया है। अब जब अन्न नहीं होगा तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो पृथु महाराज गए और माँ से प्रार्थना करने लगे कि माँ आप आइए, क्या परेशानी आप बताइए। कई बार प्रार्थना करने से माँ नहीं आई तो धनुष बाण चढ़ाकर जैसे धरती की ओर किया, माँ गाय का रूप लेकर प्रकट हो गई और कहने लगी प्रभु आपके पिताजी ने धर्म का जो ध्वजा है उसे नीचे गिरा दिया, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ मैं नहीं। तो धर्म के आधार पर जो भी आप कर्म करते हो मैं आपको उसका फल देती हूँ। जैसे जल, फल, गेहूं, चावल ये कहाँ से उगता है? सर धरती माता से तो उगता है। तो पृथु महाराज ने वसुंधरा मैया का दोहन किया और जितने भी ये पहाड़ थे सब उत्तराखंड में ले जाकर रख दिए, समतल किया और सभी पृथु महाराज की जय जयकार करने लगे। और पृथु महाराज के बेटे हुए प्राचीन बरी जो क्या करते थे, धर्म का तो काम करते थे, वो यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ा दिया करते थे। ये सब नारद जी ने देखा। नारद जी कहने लगे राम राम राम, धर्म के साथ अधर्म हो रहा है। तो उन्हें आके समझाते हैं आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है। कहने लगे क्या 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 प्रभु क्या ठीक नहीं है? आप यज्ञ कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी बेजुबान पशु की बलि चढ़ा रहे हो ये बहुत बड़ा अपराध है। आप आसमान में देखो, वो जितने भी आपने जीव मारे हो सब आपको देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कब आप मारो, कब हम आपको फाड़ के खाएं।
तो प्राचीन बेड़ी के समझ में आ जाता है कि हमसे भारी भारी गड़बड़ हो गई, और नारद जी ने उन्हें समझाया कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। फिर दूसरे बेटे का वंश आता है उत्तानपाद प्रियव्रत का वंश आता है। तो चलिए हम लोग भी इस भारत भूमि को प्रणाम करते हैं जहाँ पर इतने बड़े सूरवीर हुए हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, भारत देश है। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश मेरा, ये भारत देश है। भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये वो धरती ऋषि मुनि यहाँ जपते हर नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हर नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश है। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है।
जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ दक्षिण पूरब पश्चिम द्वारक पे नमाए, बोलिए भारत माता की जय हो। तो हमारी ये पावन भूमि इतनी सुंदर है कि जहाँ पर ऋषि मुनि आए तप किया, उनकी तप की कृपा से आज हमारा ये भारत, और अभी बीच में ही राम जी के मंदिर पे, अयोध्या पे झंडा लहराया गया, और राम जी, हमें तो बड़ा खुशी हुई कि हमारे राम जी का मंदिर सुंदर सा बना और उस पे ध्वज लहराया गया है। और ये हम सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों से प्रयास करने के बाद तब हमने ये मुकाम पाया है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हम मानव का जन्म लेते हैं और भगवान को कहते हैं कि ये, हम जब भगवान से कह के आते हैं कि भगवान हम जाएंगे तो आपका चिंतन करेंगे, लेकिन सारे काम करते बस भगवान का चिंतन छोड़ देते हैं। एक सेठ जी थे जिनके पास प्रभु कृपा से सब कुछ था, उन्होंने कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं की, और आज हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है, तब भी हम कहते रहते हैं हे भगवान आपने हमें दिया ही क्या। देखिए सब लोग अपनी मेहनत से पाते हैं, भगवान की तो कृपा होती है, बिना हरि की कृपा के कोई भी काम हो नहीं सकता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस प्रभु की कृपा होते, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें कोई रुकावट ना आए। तो सेठ जी थे, सेठ जी का काम था कि जो भी उनके कोई भी दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाता था। किसी को गाय या भैंस कुछ भी चाहिए हो तो व्यवस्था करके दे दिया करते थे। और सेठ जी यही कहते थे कि सब गोविंद का है, मेरा कुछ भी नहीं है, और कह दिया करते थे जब आपके पास समय हो तब आप मुझे दे जाना। तो एक बार सेठ जी के यहाँ चोरी हो रही है, चोर आके चोरी करते हैं, और सेठ जी आराम से तान दुपट्टा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। सेठ जी को कोई लेना देना नहीं है, वो तो सब गोविंद के ऊपर छोड़ चुके हैं। तो चोर चोरी करके गौशाला में आकर छुप जाते हैं और कहते हैं कि जैसे सुबेरा होगा उस टाइम निकल जाएंगे। तो चोर छुप जाते हैं, तो आपस में दो बहस बात कर रही हैं कि बहन मैंने इन सेठ जी से कर्जा लिया था, इन सेठ जी से कर्जा लिया था,
और मैं इनका कर्जा चुका नहीं पाई तो इनके यहाँ मुझे भैंस बन के आना पड़ा है। ये हमारे लिए जीवन के लिए बड़ी बात है, थोड़ा सा समझने का नजरिया है। तो कहने लगे कि मैंने सेठ जी का कर्जा चुकाना नहीं पाया तो मैं इनके यहाँ भैंस बनकर आई और कल मेरा अंतिम समय है, यानी कि लास्ट दिन है, यानी कि इनका कर्जा भी माफ हो जाएगा और ये मेरा जीवन है वो भी माफ हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। चोर ये बात सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि बताओ जब इन्होंने कर्जा लिया तब इनका ये हाल है, हम तो चोरी कर रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा। तो एक रुपया भी किसी का उधार रहे तो सोचिए उसका कब समय से लौटा के दे दे, ताकि उसके यहाँ कोई नौकर बन के ना आना पड़े, कहीं उसके यहाँ गाय बैल बकरी पता नहीं क्या क्या जितनी 84 लाख के अयोनी है उसमें से कुछ भी बन के उसके घर में आकर हमें सेवा देने पड़ सकती है। इसीलिए अपने जीवन में हो सके जिसका भी हो सके उसका कर्जा जल्द से जल्द निकाल दो, ताकि अगर हमारा अंत समय चला गया फिर उसके लिए वापस आना पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए ध्यान रखिए कि इसे कैसे हम माफ करें। तो चोरों के समझ में आ जाता है कि किसी का भी एक रुपया चुराना हमारे लिए बहुत बड़ा ही नुकसानदायक है, लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं एक दूसरे की, उससे पैसे ले लेते हैं, कहते भैया मुझे कम लिए। अब उनसे ये पूछो आपने उनके पैसे लिए तो आपके ऊपर ब्याज चालू हो गया है, जो उसका मूल है वो तो है ही, लेकिन उसके ऊपर ब्याज चालू हो गया है। जिस दिन उसका समय आएगा तो आपको उसके यहाँ नौकर बनना पड़ेगा, उसके यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा वो तो राम जाने। इसलिए समय रहते हुए जिसका कर्जा उसे दे के फ्री करो। हाँ, अपना दान करते रहो और सदगुरुदेव महाराज का गुणगान करते रहो, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। गुरु महाराज से कहें कि अपने ही चरणों में लगा के रखें और मन और वाणी को हम पावन रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, ताकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी कृपा बनी रहे। तो चलिए, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार पापी है, क्या देखूं तेरा दीदार जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार पापी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार पापी जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार पापी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार पापी
बोली गोविंद भगवान की जय। श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।